बरकत क्या होती है? बरकत, एक दफ़ा मेरा एक बयान था किसी जगह पे, तो वहाँ पर किसी पढ़े लिखे जवान ने ये सवाल कर दिया कि जी बरकत क्या होती है। हमने तो आज तक कोई बरकत देखी नहीं है, बरकत नाम ज़रूर देखा, तो हमने कहीं बरकत नहीं देखी। बल्कि जो लोग, आप तो दीन का दर्स देते फिरते हैं ना, इधर मैं यूरोप रह के आया, वहाँ अमेरिका रह के आया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा गया, पता नहीं आप बरकत किसको कहते हैं। मैंने तो वहाँ पर बड़ा ही सुकून देखा, बड़ी ही बरकतें देखी मैंने वहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ बरकत क्या होती है। आज हम सिर्फ बरकत ही, अब मतलब इस बरकत पर ही ख़त्म करेंगे अपनी सारी बात को, बरकत पर ही हम ख़त्म करेंगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो तुमने केमिस्ट्री या फिज़िक्स पढ़ी हुई? कहते जी पढ़ी हुई। मैंने कहा तुमने उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो जानवरों की फर्टिलाइजेशन होती है, जिस तरह से ये मगरमच्छ है, इसकी वो फर्टिलाइजेशन का अमल पड़ा हुआ? कहते ही पड़ा हुआ। मैंने कहा उसकी तकसीम जरा सुनाओ मुझे, कैसे होती है? अब उसने मुझे खुद ही कहने लगा कि वो माइटोसिस के तहत उसकी तकसीम होती है, यानी 2 से 4, 4 से 8 नहीं, 4 से 16, 16 से 32 नहीं, 16 ज़रब दी जाए। यानी मगरमच्छ मादा जब अंडे देती है तो उसकी तकसीम इस तरह से होती है कि वो करोड़ों में चले जाते हैं, करोड़ों खरबों में। अब करोड़ों खरबों में चले जाते हैं इसके सारे के सारे बच्चे, तो फिर तो वो रहता भी समंदर में है या दरियाओं में। दरियाओं में तो कम चांस है, समुद्रों में ज़्यादा चांस है। लेकिन पूरा समंदर खंगाल डालो तो आपको उसमें गिनती के मगरमच्छ मिलेंगे, जबकि पैदाइश करोड़ों खरबों में। अब इस तरफ को आगे जाने से पहले मैंने कहा वापस आओ, बकरी कितने बच्चे देती है? कहता जी साल में 1 या 2। मैंने कहा भैंस कितने देती है? वो भी कहता जी 1 या 2, वरना 1 ही, साल में 1 ही। मैंने कहा अच्छा अब बताओ मुझे, साल में ये बकरे ज़िबा कितने होते हैं? मैं कह रहा कोई गिनती कर सकते हो? कोई सऊदीया की भी लगा लो, अपने इस मुल्क जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ भी लगा लो, इस्लामिक कंट्रीज़ के सारे इकट्ठे कर लो, उसके अलावा इसके और भी मुल्कों में जो होती हैं, ये तो करोड़ों में इसकी चली जाती है, कुर्बानी चली जाती है, जबकि बच्चे साल में 1 या 2 आ रहे हैं। और मगरमच्छ, एक मगरमच्छ की जो तकसीम है वो करोड़ों में हो रही है, और वो समुद्र में नजर को नहीं आता। मैंने कहा ये बरकत है। बकरी हलाल है और हलाल जानवर में बरकत है, और बरकत ये है कि बज़ाहिर वो 1 या 2 है, लेकिन हर मुसलमान को साल में 1 दफ़ा उसका गोश्त मिलता है। और ये हराम है मगरमच्छ, इसमें बरकत ही नहीं है। ये करोड़ों के होके भी लाखों में भी नज़र नहीं आते, और वो लाखों में होकर करोड़ों खरबों में नज़र आते हैं, समझ ही नहीं आती इतने कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये बरकत है। आपने हलाल रकम से पैसे कमाए, लाख रुपए कमाए, वो लाख रुपए हो सकता है 5 लाख का काम कर जाए। कैसे कर जाए? वो जिनका अल्लाह पर तवक्कल है ना, वही समझ सकते हैं, दूसरे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि शैतान समझने देता ही नहीं। हराम का करोड़ भी हो तो वो ख़त्म होने में पता ही नहीं लगता, ख़त्म कब हो गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें हलाल रिज़्क़ की तरफ आने में और बरकतें हासिल करने में। बरकतों में बरकत होती है, इजाफा होता है, तंग दस्तियाँ नहीं होती।
खात्मा नहीं होता, जबकि हराम के काम में खात्मा होता है। घर खुशियों से भरा पड़ा होता है, फिर भी गम साथ ही नहीं छोड़ते। हलाल रिज़्क में गमों से घर भरा पड़ा होता है, फिर भी छोटी छोटी बातों में खुशियां बांटी जा रही होती है। ये बात हरामियों को नहीं समझ आती, हलालियों को समझ आती। अल्लाह हमें हलाली होने की तौफीक अता फरमाए और हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूरी नहीं होता तुखम हराम का हो, बाज़ औक़ात रिज़्क भी हराम का आपके अंदर हरामी सिफात पैदा कर देता है। ठीक है, अल्लाह हम सब को हलाली बनाए, हलाल रिज़्क अता फरमाए, हलाल की तरफ ही हमें जाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इसको भी शेयर कर दीजिएगा सदका जारिया समझ कर। अल्लाह आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।